हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द सर्किट शोन द स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0 करंट इन वेरियस ब्रांचेस आर मार्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बच्चों ये हमारे पास सर्किट है और ये इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे कुछ करंट शो हो रहा है। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो हमसे पूछा गया है ये करंट की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट हमें यह पता होना चाहिए कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ये हमको पता होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज क्लोज्ड सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट कहा जाए इसको, शॉर्ट सर्किट। ठीक, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। और जब हमारा सर्किट बच्चों ओपन रहता है तो करंट की वैल्यू 0 होती है। तीसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर 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 बिहेव्स जस्ट अपोजिट टू इंडक्टर। तो इसी केस को बच्चों जो हमने ऊपर दो लिखे इसको उल्टा कर देंगे कैपेसिटर के केस में। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पे अगर बच्चों टी इज इक्वल टू 0 है तो इंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0। तो यहां भी आई इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा। तो हमारा सर्किट सिर्फ इतना ही होगा। तो जो हमारा I2 करंट होगा वो 0। अब यहाँ पे तो I2 करंट दिया है, मीन्स ये ऑप्शन बच्चों नहीं होगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है। अब I1 करंट क्या होगा, I1 करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये हो जाएगा E। और ये जो सर्किट है इसमें हमारा रेजिस्टेंस कैसे दिखेंगे, सीरीज में, ये हो जाएगा E अपॉन 3। उसी तरीके से आई थ्री क्या है, सेम E अपॉन 3R, मीन्स ये ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। टी इज इक्वल टू इंफिनिटी टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बच्चों जस्ट इसका उल्टा करना है। इसमें करंट होगा और इसमें करंट नहीं होगा, मीन्स I3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे I3 मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 हमारा ये वाला I1 ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा E अपॉन 2R, है ना, ये R और ये R, ये हो जाएगा 2R। उसी तरीके से बच्चों I2 की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन 2R, मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सेकंड और फोर्थ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।